हाय एलियंस। आज हम जिस टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं, पीपल हैव अ ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट इट। दिस से ये किसी दूसरे टाइम वर्ड की सेकंड फॉर्म है, बट नॉट एट ऑल। अगर ये सेकंड फॉर्म होता जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म भी होता और चौथा भी होता और पांचवा फॉर्म भी होता, लेकिन नहीं। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी यूजिबिलिटी प्रेजेंट में भी है, तो पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो कैन यू गेस व्हाट वी आर गोना डू? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस कुड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कुड को डिस्कस करने वाले हैं, तो कुड पास्ट में भी यूज होता है, लेकिन पास्ट में कैसे यूज होता है? जब आप अपनी किसी कैपेसिटी के बारे में बात करते हो, जब आप किसी पावर के बारे में बात करते हो, स्ट्रेंथ और एबिलिटी के बारे में बात करते हो। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट दीज वेरी थिंग्स, तो आपका जो सेंटेंस है वो खत्म होता है कि कर सकता था, मैं जा सकती थी, आप जा सकते थे, वो जा सकते थे। अपनी व्यवहारिक हिंदी में हम ज़्यादातर कहते हैं कि मैं कर लेता था, मैं कर लेती थी, आप कर लेते थे और वो कर लेते थे। और हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हिंदी के, तो ज़्यादातर बार हम यही कहते हैं कि मैं कर नहीं पाता था, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाता था। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको रटने नहीं है। इट मे लुक वेरी हॉरेबल बट इट इज़ नॉट। आपको इनको रटना नहीं है, बल्कि जब कभी भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये आखिर में सेंटेंस के आते ही आते हैं, और इनको हम कहते हैं कीवर्ड। तो पास्ट में कुड के साथ सारे सब्जेक्ट्स आते हैं एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पुट करेंगे सब्जेक्ट को। एज आई टोल्ड यू, कुड के साथ इनफैक्ट किसी भी मॉडल के साथ सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जैसे कि मैं बचपन में अपने गेस्ट को एंटरटेन कर पाता था या कर सकता था, तो सिंपल, आई कुड एंटरटेन माई गेस्ट। ये जो डैश मैंने जो लिखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ये आपकी हिंदी के वाक्य में है तो आप इंग्लिश में भी पुट कीजिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं बच्चा था या मेरे चाइल्डहुड में, तो आप कहेंगे इन माई चाइल्डहुड। आई कुड एंटरटेन माई गेस्ट व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था, या इन माई चाइल्डहुड। आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर इन माई चाइल्डहुड। आई कुड राइड द बाइक इन माई चाइल्डहुड। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल पुट सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, देन कुड नॉट, जिसको कि हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और हम इसे प्रोनाउंस करेंगे कुडन। कुडन, कुडन नहीं बोलेंगे, कुडन। आपके बोलने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं बचपन में बाइक नहीं चला पाता था। आई कुडन राइड द बाइक। ऑब्जेक्ट है आपका बाइक। इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता था। आई कुडन ऑपरेट द कंप्यूटर। ऑलराइट। और अगर आप हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, और क्या से वो बनते हैं, तो सबसे पहले यू नीड टू पुट could, which is helping verb or time word, soon after subject, and it will be followed by action first form. जैसे कि क्या आप बचपन में अपने गेस्ट को एंटरटेन कर पाते थे? जैसे होता ना कि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो छोटे बच्चों को या तो पोयम को पोम भी कहते हैं, या उनको पहाड़े टेबल सुनानी पड़ती थी। तो जब हम बच्चे थे तो हमें करना पड़ता था। तो could you entertain your guest when you were young or in your childhood? Could you operate the computer? Could you ride the bike when you were young? WH फैमिली का ज़्यादा स्कोप है नहीं, बट कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर पाते थे? What could you do when you were young? है ना? आप क्यों ऐसे कर पाते थे? कोई ऐसे बोलेगा? I don't think so. लेकिन आप कैसे कर पाते थे? कैसे आप इतना वेट उठा पाते थे? How could you lift this much of weight? तो ये could की एक यूजिबिलिटी है पास्ट में। could आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी यूज होता है, लेकिन इसकी यूजिबिलिटी बदल जाती है। वहाँ हम इसको यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और रिक्वेस्ट हमेशा यू से ही होती है। गौर फरमाइए, रिक्वेस्ट हमेशा यू से ही होती है। चाहे आप ही शी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यू के जरिए ही आप बात को पहुंचाएंगे। जिस क्षण कोई भी आपके सामने खड़ा हो गया, आप उससे बात करना आपने स्टार्ट किया, वो यू हो जाता है। ऑलराइट। जैसे कि क्या आप यहाँ आ सकते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है।
भले ये कैन से भी बोला जा सकता है, लेकिन हम ये प्रिफर करते हैं कि कुड को बोलें। मीन्स जैसे कि हिंदी में तू और आप का जो एक सिलसिला है, उसी प्रकार से इंग्लिश में कैन और कुड का भी एक महत्व है। मीन्स कुड थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए, कैन अपने भाई बहन और दोस्तों के लिए। जिससे कि हम तू अपने दोस्तों के साथ में यूज़ करते हैं, आप हम थोड़ा सा प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से बातें तो कैन में भी हो सकती हैं, लेकिन आदर की कमी हो जाएगी, सम्मान की कमी हो जाएगी, इस नाते हम यूज़ करेंगे कुड को। तो क्या आप फ्लाफला कर सकते हो? इसका मैं भी सेंटेंस बनाने वाला हूँ। मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट होती है वो यू से होती है, आई के लिए हो सकती है और वी के लिए हो सकती है। जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो इसका कुछ व्हाट वी कॉल दैट फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये रहा कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल। अगर आप कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, यू विल पुट कुड इन द बिगिनिंग, देन सून आफ्टर आई या वी या फिर दे। एन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि क्या आप यहाँ आ सकते हो, कुड यू कम हियर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू के मीन्स बगल में। क्या हम आपसे बातें कर सकते हैं, कुड वी टॉक टू यू। अगर वो बंदा पोलाइट होगा, आपको वेलकम करना चाहता है, तो बोलेगा श्योर, ओ श्योर, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, विदाउट सेइंग, मतलब इसमें पूछने की क्या बात है, आप कीजिए। विदाउट सेइंग का मतलब इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर वो खड़ूस हुआ, नर्ड हुआ, सोशल अगर वो नहीं है, तो क्या बोलेगा। हाँ, दूसरी बात, अगर वो ना भी बोलना चाहता है और आपको हर्ट भी नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में वो क्या बोले। तो अगर आपने किसी से पूछा कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, आपका मोबाइल ले सकता हूँ, और वो आपको बुरा भी नहीं फील करवाना चाहता है और अपनी चीज़ को देना भी नहीं चाहता है, तो वो बोलेगा कि काश मैं XYZ कर पाता, काश मैं अपना मोबाइल आपको दे पाता। तो क्या वो आपको मोबाइल दे रहा है? नॉट एट ऑल। तो ये एक पोलाइट तरीका है निगेटिव सेंटेंस को बनाने का। तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे, आई विश इफ आई कुड। आप इतने तक ही सेंटेंस को रोक सकते हैं, अगर आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई विश इफ आई कुड गिव माई फोन टू यू, आई विश इफ आई कुड हेल्प यू। वेल, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा है बिकॉज ये क्लास काफ़ी आसान क्लास है, बट स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, यू कैन कॉमेंट मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।